हेलो फ्रेंड्स, आज के लेसन में आपका स्वागत है। आज का लेसन हम शुरू करने वाले हैं सेम खांजी से जो हमने इससे पिछले लेसन में भी की थी। तो चलिए पिछले लेसन की इस खांजी को रिवाइज करते हुए शुरू करते हैं आज का लेसन। खांजी है काई की और मतलब है मीटिंग या फिर असेंबली। हिंदी में सभा, मुलाकात या फिर बैठक। और खांजी कैसे बनाते थे? 1 2 3 4 5 6। बेसिकली यहाँ पे क्या किया, छत बनाई, एक लाइन नीचे लगाई, एक लाइन और नीचे लगाई, इस लाइन से बड़ी, और उसके बाद क्या किया, नीचे लिखा खाता खाना का मुंह और एक, राइट। तो काय की खांजी बना दी। अब ये जो खांजी मैं बनाने वाली हूँ काय की खांजी से, उसको हम पढ़ेंगे को। ठीक है, को की खांजी बनाने के लिए क्या करने वाले हैं, पहले ये जो छत है, तो यहाँ पे हट की छत बनाई है, इसी को बनाएंगे। मगर हम छत बनाते वक्त ये जो दोनों पार्ट्स हैं, लेफ्ट साइड वाली लाइन और राइट साइड वाली लाइन, दोनों लाइन्स हैं, उसमें थोड़ा सा गैप रखेंगे, ये थोड़ा सा कर्व में, जैसे 1 2। ठीक है, और इसके बाद ये स्किप करते हैं स्टेप और ये लाइन भी स्किप करते हैं। दोनों लाइंस बेसिकली स्किप कर देंगे और सिर्फ नीचे बना देंगे खाता खाना का मुंह। बस दैट्स इट, इतना ही करना है और बना ली हमने एक नई खांजी जिसको हम पढ़ेंगे को। तो यहाँ पे ये खांजी यूज होती है पब्लिक प्लेसेस के लिए या पब्लिक चीजों के लिए, जो पब्लिक यूज के लिए हो, या फिर इसे बोलेंगे गवर्नमेंटल या फिर सरकारी चीजों के लिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक वर्ड में लर्न कर लेते हैं। तो वर्ड है पोएम। ठीक है, पोएम। तो यहाँ पे को लिखेंगे 1 2 3 4 और एन लिखेंगे। एन की खांजी N4 की नहीं है, एन की खांजी हम बाद में करेंगे कि ये N3 की खांजी है। बट अभी यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। बॉक्स बनाया, अंदर सब्जी की खांजी लिखी, एक और बॉक्स बनाया, एक लाइन ऐसे, ऐसे और तीसरी ऐसे, लाइन इधर लगा के नीचे से इस बॉक्स को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है पब्लिक और इसका मतलब है पार्क। इस शब्द का मतलब क्या हो गया, पब्लिक पार्क। सो अब समझ गए आप किस तरह से सार्वजनिक चीजों के लिए या सरकारी चीजों के लिए ये यूज होता है। ठीक है, तो इसके फिलहाल हम लर्न करते हैं 3 मीनिंग। पहला मीनिंग इसका लर्न कर लो, सरकारी या गवर्नमेंटल। उसके बाद हम एक और मीनिंग लर्न करते हैं इसका, वो है सार्वजनिक मतलब पब्लिक। और एक और मीनिंग याद करते हैं, ऑफिशियल। ओके, तो गवर्नमेंटल या सरकारी, पब्लिक सार्वजनिक, या फिर आधिकारिक मतलब ऑफिशियल। और इसका एक एग्जाम्पल वर्ड लिख लीजिएगा, कोएम। कि यहाँ पे हम इसे को पढ़ रहे हैं। ओके, और आप देखेंगे कई जगह इससे जब हम शब्द बनाएंगे आगे तो खो का साउंड भी आ सकता है, राइट। तो ठीक है, यहाँ पे को का साउंड है, कई जगह थोड़ा सा खो का साउंड भी आ सकता है, तो वहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक बार दोबारा प्रैक्टिस करते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखा कि हमने जो छत है उसमें थोड़ा सा स्पेस रखा है, नीचे हमने लिख दिया है खाता खाना का मुंह, तो बन गई को की खांजी मतलब पब्लिक की खांजी। एक बात और बता देती हूँ, यहाँ पे जब आप इसका टाइप्ड वर्जन देखेंगे तो कई बार आप नोटिस करेंगे ये खांजी इस तरह से भी लिखी होती है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह से भी लिखी हो सकती है। बट इन एनी केस देखोगे किसी तरह से भी लिखी हो, ऐसे या ऐसे, ये दो लाइनें जो है वो मिली नहीं होंगी कहीं पे भी। ठीक है, दोनों लाइनों के बीच में गैप होगा ही होगा। ओके,
तो ये खांजी थी सरकारी की, इसका दूसरा मीनिंग था पब्लिक और थर्ड मीनिंग था ऑफिशियल, मतलब सरकारी, सार्वजनिक और आधिकारिक। तो हमने यहाँ पे एक वर्ड भी बनाया इससे, जिसका मतलब था पब्लिक पार्क, जिसे हम पढ़ते थे कोएन। और ये जो एन की खांजी है, मतलब ये जो पार्क की खांजी है, ये हम N3 जब स्टार्ट करेंगे तब करेंगे। तो यहाँ पे आप बेशक इसको इस तरह से ही लिख लीजिएगा, एन, कोएन, ठीक है। ये खांजी अगर नहीं बन रही तो ऐसे कैसे ही लिख देना। जो अभी इस खांजी को लर्न करना चाहता है उसके लिए मैं ये खांजी दोबारा बना देती हूँ। बॉक्स बना रहे हैं, अभी क्लोज नहीं करेंगे, पहले सूची की खांजी बनाएंगे। सूची मतलब अर्थ या सॉइल, धरती, मिट्टी, बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। और एक बॉक्स अंदर बनाएंगे, क्यूट सा, छोटा सा। उसके बाद एक लाइन ऐसे और दूसरी लाइन ऐसे, तीसरी लाइन ऐसे और चौथी लाइन ऐसे, और इसे क्लोज कर देंगे। तो ये एन की खांजी है। एन मतलब होता है पार्क, गार्डन, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट खांजी पे। जो नेक्स्ट खांजी है हमारे पास, उसके लिए सीधा एक वर्ड लर्न करते हैं। अगेन काटाकाना का मुंह इस्तेमाल होगा। पहले कैसे लिखते थे, 1 और 2, सबसे सिंपल। और अब क्या करेंगे, के बाद एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। तो ये बन गई खांजी वाइड की, या फिर हो सकता है चौड़ा। और क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए, स्पेशियस, वास्ट मतलब विशाल, बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ टाइप। तो यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे हीरो। और जो शब्द है वाइड के लिए यूज होता है वो शब्द है हीरोई। हीरोई मतलब होता है वाइड, विशाल, चौड़ा, ठीक है। हीरोई, ई यहाँ पे हीरा लगाएंगे। तो एक बन गई हीरोई की खांजी, ही रोई, हीरोई। और हीरोई मतलब होता है चौड़ा, वाइड, ओके। एक बार और बनाते हैं, 1 2 3 4 5। और जिसको मुंह एक ही स्ट्रोक में लिखने में मुश्किल हो रही हो तो वो ऐसे भी पेन उठा के लिख सकता है, ठीक है। बट नॉर्मली जब हम स्ट्रोक काउंट करते हैं इस तरह से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये बन गई खांजी वाइड की, या फिर बोल सकते हैं वास्ट की, मतलब बड़ा, काफी दूर तक फैला हुआ या विशाल। और वाइड मतलब हमें पता है हिंदी में क्या बोलते हैं वाइड को, चौड़ा। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, यहाँ पे भी एग्जाम्पल साथ में लिखोगे तो लर्न करना और भी आसान होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल में मैं लिखना चाहती हूँ अ वाइड रोड, मतलब चौड़ी सड़क, वाइड रोड। सो बेसिकली जो हाईवेज पे हम देखते हैं, जो वहाँ की रोड्स होती हैं वो बहुत चौड़ी चौड़ी बनी होती हैं। तो इसे क्या बोलेंगे जापानीज में, हम बोलेंगे इसे हिरोई मिची। जापानीज में वाइड को बोलते हैं हिरोई, सड़क को बोलते हैं मिची। और मिची की खांजी हम पहले भी कर चुके हैं। सो हिरोई मिची मतलब वाइड रोड, चौड़ी सड़क। 1 2 3 4 5, ई हिरागाना का। और मिची कैसे लिखते थे, खुबी की खांजी लिखते थे एक साइड, और उसके बाद एक लाइन ऐसे, फिर अब से 3, और फिर नीचे से एक लाइन ऐसे लिख के खांजी कंप्लीट। तो ये है हिरोई मिची। हिरोई मिची, ओके। हिरोई मिची मतलब वाइड रोड। अब तो ये खांजी अच्छे से लर्न हो गई होगी। कुछ नहीं किया हमने, इस लाइन से शुरू करके एक लेट लगाई और एक लाइन इस लेट से इस तरफ लगाई और बस बीच में काटाकाना का मुंह लिख दिया, और ये बन गई वाइड की खांजी। वाइड या फिर चौड़ा,
एग्जाम्पल कर लिया यहाँ पे हमने वाइड रोड का, चौड़ी सड़क। तो बेशक साथ साथ में लिख देना ताकि याद रहे। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट खांजी। ये इस लेसन की लास्ट खांजी है और नेक्स्ट खांजी लिखने के लिए भी हम सेम खाता काना का मूव्स करेंगे। इस तरह से मुंह लिख दिया 1 और 2। तो यहाँ पे देखना आप, इसके ऊपर मैं बनाने वाली हूँ खांजी सूची की। सूची की खांजी कैसे बनाते थे? 1 2 3, ठीक है। तो ये हमने जो खांजी बनाई है, ये खांजी है पास्ट के लिए। पास्ट मतलब अतीत, मतलब जो चला गया या जो हो चुका। इस खांजी को हम सा भी पढ़ते हैं, क्यों भी पढ़ते हैं और हम इसे वो भी पढ़ते हैं। सो ये 3 रीडिंग्स हैं। अगर अभी लर्न हो सकती है तो अभी कर लो, नहीं तो हम आगे जो वर्ड्स करेंगे तब भी लर्न कर सकते हो। साथ साथ जितनी अभी लर्न होती हैं वो अभी लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अभी यही तीनों रीडिंग्स इसकी लिखेंगे इसके साथ। पहली सा, दूसरी क्यों, तीसरी को। ओके, ये लिख दी। अब इस खांजी से एक वर्ड बनाती हूँ मैं आपके लिए। वर्ड है सारू। सारू, सारू, ठीक है। सारू वर्ड है। सा यही खांजी है, पहले सूची की खांजी, नीचे खाता काना का मुंह और रू यहाँ पे हीरा काना का लगी। तो यहाँ पे हमने बना दिया सारू शब्द। सारू का मतलब है टू लीव। टू लीव मतलब चले जाना या फिर टू गो अवे कह सकते हैं, दूर चले जाना। तो यहाँ पे हमने इस खांजी के 2 मतलब और कर लिए, लीव या फिर गॉन, चले जाना या फिर चला गया। लीव या फिर गॉन। यहाँ पे लिख ही रहे हो तो एक और मीनिंग लिख लो साथ साथ, क्विट। क्विट, क्विट मतलब छोड़ना। अभी सिर्फ इसकी जितने भी मीनिंग स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं सब लिख लो, ओके। रटने को या अभी की अभी लर्न करने को नहीं कह रहे, ठीक है। ये सब हम लर्न करते रहेंगे, जैसे जैसे हम नए शब्द करेंगे अपने आप साथ साथ मीनिंग्स लर्न हो जाएंगे। फिलहाल हमने ऐड कर दिया इसमें पास्ट, अतीत के बाद चले जाना और या फिर छोड़ देना, ये सारे मीनिंग्स ऐड कर दिए। और अगर एक और मीनिंग ऐड करना है तो इसका मीनिंग है एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब भी होता है कि हटा देना वहां से, ओके। एलिमिनेट भी अगर लिखना चाहो तो ऐड कर सकते हो। बाकी फिलहाल हम फोकस कर सकते हैं इसके इस मीनिंग पे पास्ट और इसके इस मीनिंग पे लीव। तो इस खांजी से एक और वर्ड बनाते हैं, साथ के साथ ही इसकी दूसरी रीडिंग भी लर्न कर लेते हैं। क्यों? तो वर्ड है हमारे पास यहाँ पे क्योनेन। क्योनेन मतलब होता है पिछला साल। पिछला साल मतलब जो साल चला गया, ठीक है। तो क्योनेन लिखते हैं यहाँ पे सेम खांजी, 1 2 3 सूची की खांजी ऊपर, मुंह खाता कानक का, और इसके बाद हम लिखेंगे नेन की खांजी। नेन की खांजी हम N5 में कर चुके हैं, आप सबको याद होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6। नेन मतलब होता है साल, जिसको हम तोशी भी पढ़ते हैं। तो ये जो शब्द है ये है क्यों ने। क्यों ने, क्यों ने। अब क्यों ने मतलब जो साल चला गया, मतलब जो पास्ट में साल था, पिछला साल, या फिर इंग्लिश में हम बोलते हैं लास्ट ईयर, जो साल चला गया, लास्ट ईयर। जहाँ पे देखो नेम के साथ मतलब ईयर की खांजी के साथ जब हमने लगा दी पास्ट की खांजी या फिर एक और मीनिंग यहाँ पे गॉन की खांजी, तो हमारे पास शब्द बन गया पिछला साल, द ईयर विच इज ऑलरेडी गॉन, पिछला साल, ओके। तो सिंपली साल के साथ हमने लगा दी पास्ट की खांजी, बन गया पास्ट ईयर या फिर
लास्ट ईयर। ओके, तो इस शब्द में हमने इस खांची की सेकेंड रीडिंग भी लर्न कर ली है, जो है क्यों। तो ऐसा करते हैं, अभी के लिए यहीं पे लेसन अपना स्टॉप करते हैं। आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा ये 3 खांची कैरेक्टर्स जो हमने इस लेसन में किया है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।